अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रा काज़मी। आज मैं आप सबको एक ऐसा टॉपिक पहले तो सबसे पहले तो मैं आप सबका हाल अहवाल पूछती हूँ कि आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सबसे बड़ी बात, अभी इस पूरी हर जगह पे एक ही न्यूज़ चल रही है, तरबियत, उसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था, उसको इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं कहती हूँ तरबियत पर। जब माँ, कोई भी माँ, चाहे मुसलमान माँ हो, चाहे क्रिश्चियन माँ हो, चाहे कोई भी रिलीजन की माँ हो, जो वो माँ बनती है उसको ख़बर होती है कि आज मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो पहले तो खुशी के साथ वो समाई नहीं जाती। जो वो उसको ये खुशी मिलती है तो वो उसके शुरू उसकी यानी कि प्लस सोच, यानी कि सोच के साथ वो उसके बच्चे के पेट के साथ वो बातें चलनी शुरू हो जाती। मेरा बच्चा आएगा तो मैं ये करूँगी, मेरा बच्चा आएगा तो मैं वो करूँगी। और जब वो इस सोच में शुरू हो जाती तो वो माँ वहीं से उस अपने बच्चे की तरबियत करना शुरू हो जाती है। पहली बात, हम लोग घरों में अपनी माएँ, चाहे बच्चा पैदा होता है हम उसको बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई माँ होती है उसको क्रिश्चियनाइज़ की तरबियत दे रही होती है, कोई माँ उसको किस तरह की, यानी कि माँ एक ऐसी तरबियत गाह है कि वो अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है बग़ैर तरबियत के। लेकिन जो हमारा बाहर का जो माशरा है, हम जैसे कि सराउंड के हम लोग 8 से 10 घंटे हम स्कूल्स में रहते हैं, हम बाहर की दुनिया में टाइम गुजारते हैं। हम बाहर के जो सराउंड में हमारे पास जो लोग होते हैं वो हम लोगों को उल्टी और पुट्ठी सीधी चीज़ें सिखाने पे मजबूर होते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ने वाला है, लेकिन उसके पास फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो उसको लोग कहते हैं वो बोरिंग है। एक बच्चा है वो बहुत एक्टिविटी है, वो मतलब दुनिया हर जगह में एंगेज है, तो उसके साथ अगर वो बच्चे एंगेज सही मायने में भी हैं, एंगेज बुरे मायने में भी हैं। जैसे कि बच्चे बुरे मायने में एंगेज हैं तो वो बच्चा गलत, जैसे चर्स है, शराब है, या डांस है, या टिकटॉकर है, या इंस्टाग्राम है, या यूट्यूबर है, कुछ भी है, वो अगर उस तरफ बच्चा अगर उसके अंदर जाता है तो वो यानी कि वो बाहर की दुनिया उसको लेके जा रही है, उसको माँ की तरबियत नहीं लेके जा रही है। जो कि बात चल रही है कि तरबियत के ऊपर नहीं, हमारी माएँ हम लोगों को अच्छी तरबियत देती हैं, हमें अच्छा सिखाती हैं, हमें हर चीज़ बताती हैं। लेकिन जो बच्चा बाहर टाइम गुजारता है, चाहे यूनी का बच्चा हो, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को देख के वो घर आ जाता है। कुछ डॉक्टर होते हैं कहते हैं यार हम गेट टुगेदर चलते खाना पीने खाने। कुछ डॉक्टर होते हैं कहते हैं यार आज हम सिनेमा चलते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बाहर जाके वो सिनेमा देखने गया तो ख़राब हो जाएगा, नहीं। अगर आप ख़राब लोगों में जाएंगे, ख़राब लोगों में उठे बैठेंगे तो आप ख़राब हो जाएंगे। लेकिन बाहर की दुनिया हम लोगों को ख़राब करती है। हमें बाहर की दुनिया में रह के अपने आप को इस तरह का करना चाहिए कि हमें अपनी माँ की तरबियत पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्ची है वो बड़ी हुई है, बड़ी होते होते उसकी माँ उसको सिखा रही है, वो 6 साल की हुई है, उसको शुरू से बचपन में सिखा तुम बड़ी हो गई, तुम बड़ी हो गई हो, तुम बड़ी हो गई हो। माँ उसको तरबियत दे रही है ना, ये माँ तो उसको तरबियत दे रही है, कोई और तो तरबियत नहीं उसको दे रहा। लेकिन माँ की वो सुन के वो दुपट्टा भी लेती है, वो अपने आप को ढकती भी है, वो अपने आप को छुपाती भी है। लेकिन वो जब बाहर जाती है, 4 उसके इंग्लिश बोलने वाले फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वो इंग्लिश बोले, वो गले में स्कार्फ भी लेती है, लेकिन कोई उसको कहता है तुम जंगली हो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी माँ तुम्हें इजाज़त नहीं दे रही है, तुम्हारी माँ तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए या आज मेरी बर्थडे में आना चाहिए। वो बच्ची एक दिन बर्थडे पार्टी में जाती है, वो 4 चीज़ें देख के आती है, वो घर में आके बोलती है अपनी माँ को, अम्मी मेरे माँ ये देखा था, आज मैंने वो देखा था। माँ तो पछताती है कि मैंने इसको भेजा क्यों था। लेकिन माँ अपनी तरफ से पूरी यानी कि 100 नहीं 2000% उसको सिखाती है माँ। लेकिन बाहर का जो माशरा है वो हमें नहीं जीने देता, हमारा जो माशरा है वो हमें सिखाने नहीं देता, वो जो हमने सीखा होता है वो भी हमें भूलने देता है। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, वो डॉक्टर बन रहे होते हैं। हमें जो सराउंड में जो हमारे लोग हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमें उसका देखें, हम किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। मैंने एक जगह पे अभी सुना, आज सुबह ही सुना कि यूरोप की जो लड़कियां होती हैं, यूरोप में जो लड़कियां होती हैं वो क्लबों में जाती हैं, उनको उनके साथ क्या अंदर हो रहा था। नहीं, ये बात गलत है, ये बात ऐसे नहीं होती है। हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, हमें स्कूलों में बोला जाता है कि देखो अभी आप बड़े हो रहे हो,
हमें स्कूलों में टीचर सिखाती है, बताती है कि आपके आप 16 के होगा तो ये होगा, 17 के होगा तो ये होगा। आपको कोई बगैर इजाज़त के आपको हाथ नहीं लगा सकता, आपके बगैर इजाज़त के आपके कोई क्रिप्स का पैकेट नहीं उठा सकता। यूरोप की बात अगर कोई करता है या यूएसए की बात करता है या पूरी फॉरेन कंट्रीज़ की कोई बात करता है, आपको कोई टच नहीं कर सकता बगैर इजाज़त के। मैं उस बात का जवाब दे रही हूँ। और दूसरी बात का मैं ये जवाब देती हूँ कि हम लोग जो भी हैं, जिस तरह भी हम लोग अपने यूरोप में बाहर घूमती हैं, हम लोग हंस रहे हैं, आधी रात भी घूम रहे हैं, कोई हमें तंग नहीं कर सकता कि जब तक हम खुद अपनी दावत उसको ना दें। हम जैसे उसको इशारा करें या छेड़ा छाड़ी करें या बदतमीज़ी करें तो उसके ऊपर आती है। तो बात ये मैं वहाँ पर फिर आ गई हूँ कि तरबियत पे नहीं, माँ की तरबियत पे बात ना करें। हमारा पढ़ा लिखा माशरा भी जो है ना, वो पढ़ा लिखा हो के भी कभी कभी जाहिलों वाली हरकतें करता है, और कभी कभी जाहिल इंसान जो है ना वो पढ़ी लिखी बात करता है। तो मेरा आज सारे इस टॉपिक के ऊपर या सारी ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि हम लोगों को अपने बच्चों को बाहर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हमें उनको वो रोकना चाहिए। अभी पूरी दुनिया, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में देखें, छोटा बच्चा भी 16 या 18 का नहीं तो उसके हाथ में सिगरेट होता है, वो सोचता है वो बड़ा हो गया, क्योंकि वो अपने घर में किसी न किसी को देख रहा होता है, अपने माहौल, घर से, बाहर से। तो तरबियत पे ऊपर बात थी कि माँ कभी अपने बच्चे को गलत तरबियत नहीं देती, क्योंकि वो कोख में होता है, उसको सिखाती है। कोख से इतनी खुशी, उसकी उमंग होती है कि वो आएगा, मैं उसको ये करूँगी, मैं उसको वो पहनाऊँगी। फिर वो उसको जब वो दूध देती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ती है या कोई और वर्ड बोलती है तो उसको शुरू कर देती है, वहीं से उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। तो हमारा माशरा जो है ना वो हमें जीने नहीं देता। तो चले, आप अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारे कमेंट्स पास कीजिएगा मुझे। जो भी आप लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो भी मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, जो मेरे ब्लॉगर्स हैं, जो मेरे ब्लॉग्स बनते हैं, उसमें सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सब लोगों का सपोर्ट करने का। और जो कोई भी इस टाइम सराउंड में हम लोगों की न्यूज़ चल रही है, खुदारा उसके ऊपर आप लोग अपने आप को पागल मत करें। जैसे कि मैंने अपने आप को गुस्से में 2-3 दिन खूब गुस्सा मुझे आ रहा है चीज़ों के ऊपर, तो मैं कहते हैं कुछ हम लोग बोलना भी चाहते हैं, कुछ हम बोलना भी नहीं चाहते। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको किसी नई रेसिपी पर या किसी और वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।